चलिए समझते हैं कि कोई संख्या का पॉइंट वाला गुणा है वो किस ढंग से होता है। यहाँ पे मैंने 3.12 लिया है और इसका गुणा करना है 4 से। तो सबसे पहले आपको सामान्य जो गुणा करते हैं वैसे ही करना है, फिर पॉइंट कैसे लगाना है वो समझना है। तो देखिए यहाँ पे मैं सामान्य गुणा कैसे करते हैं वैसे ही करूँगा। 4 का गुणा 2 से करना है पहले, ये आ गया 8, सामान्य गुणा सबको आता है। फिर 4 का गुणा 1 से करेंगे, ये आ गया 4। 4 का गुणा 3 से करेंगे तो आ जाएगा 12। ठीक है, ये तो आ गया इसका आंसर। अब आपको क्या करना है कि पॉइंट कहाँ लगाना है वो समझने वाली बात है। तो संख्या देखना है कि यहाँ पे जैसे 3.1 और 2 है, यानी पॉइंट के बाद में कितनी संख्या देखिए, डिजिट कितने हैं वो गिनने हैं, 1 और 2, यानी 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है। तो आपको आंसर में भी 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाना है, यानी इधर से गिनना है आपको हमेशा। तो 8 और 4 के बाद में यहाँ लगेगा पॉइंट। तो ये आपको ध्यान रखना है, आंसर के अंदर जब पॉइंट लगाओ तो आपको ऊपर संख्या देखना है कि कितनी संख्या बाद में पॉइंट है, उतनी संख्या बाद में आंसर में पॉइंट लगाना है। तो जैसे यहाँ 1 और 2 संख्या थी और उसके बाद पॉइंट था, तो यहाँ पर भी मैंने 2 संख्या गिनी, 1 और 2, उसके बाद में लगा दिया पॉइंट। तो सिंपल तरीका है। जैसे इसी प्रकार यहाँ पर भी पॉइंट होता तो क्या करते हैं, तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके। चलिए यहाँ पे संख्या है वो सरल ही ले रहा हूँ मैं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। 2.2 और 4, ठीक है। अब इसका गुणा करना मान लो 1.2 से। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम। देखिए 2 का गुणा 4 से करेंगे तो क्या आएगा, 8। 2 का गुणा 2 से किया 4, 2 का गुणा 2 से यह आ गया 4। ठीक है, पहले डिजिट का काम हो गया। अब दूसरे डिजिट का गुणा करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल लगेगा, ये आपको पता होगा। फिर पॉइंट के बाद में दूसरी संख्या देखो। अब जैसे ही साधारण जो सामान्य गुणा करते हैं वैसे ही गुणा करना, आपको बीच में पॉइंट कहीं नहीं लगाना और पॉइंट देखना भी नहीं है। लास्ट में आंसर में का पॉइंट लगेगा वो समझना है। तो 1 का गुणा 4 से करेंगे अब, तो यह आ गया 4। 1 का गुणा 2 से यह आ गया 2, और 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2। और कोई भी संख्या होगी गुणा आपको ऐसे ही करना है। अब ऐड करेंगे तो ऐड हो गया, यहाँ पे देखिए 8 और गुणा का चिन्ह है, 8 ही 8 आएंगे। 4 और 4 कितने हो गए, 8। 4 और 2 कितने हो गए, 6, और ये 2 के 2। अब देखिए पॉइंट का लगाना है वो समझना है। यहाँ पे देखिए 2 संख्या बाद में पॉइंट है, 1 और 2, 2 संख्या तो हो गई ये। उसके बाद में यहाँ और संख्या देखिए और उसके बाद पॉइंट है, तो 1 संख्या बाद में पॉइंट है, यहाँ 1 संख्या हो गई ये। ऊपर और नीचे जितनी भी संख्या बाद में पॉइंट है सब संख्या गिनना है। तो यहाँ ऊपर 2 थी, नीचे 1 संख्या बाद में पॉइंट था, टोटल संख्या हो गई 3। राइट, तो आंसर में आपको 3 संख्या बाद में पॉइंट लगाना है। तो आंसर में इधर से गिनेंगे, पॉइंट लगाना का है 1, 2 और 3, 3 संख्या काउंट कर लिया, उसके बाद में लगा दो पॉइंट। तो ये तरीका है पॉइंट लगाने का। हमने यहाँ पे क्या किया था, देखिए ऊपर वाली संख्या में ही पॉइंट था, तो 1 और 2 संख्या बाद में पॉइंट था, तो पॉइंट 2 संख्या बाद में लगा दिया, 1 और 2 संख्या बाद में पॉइंट। इसी प्रकार यहाँ हमने ऊपर और नीचे दोनों जगह पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट था, यहाँ पर भी पॉइंट है, तो दोनों संख्या बाद में पॉइंट गिना, 1 और 2 ऊपर थी और 1 संख्या नीचे, तो टोटल 3 संख्या और 3 संख्या बाद में पॉइंट लगा दिया, 1, 2 और 3, यहाँ आ गया पॉइंट। तो ये तरीका है आपके पॉइंट लगाने का।